दरअसल मशरिक़ वस्ता में अब कशीदगी और बढ़ती जा रही है। अभी तक इस जंग की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने की है, लेकिन इस जंग को अब ईरान की सख्ती के बाद, ईरान की नाराजगी के बाद अब इस जंग का जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो इजराइल और अमेरिका समझ रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद वो इस जंग को बातचीत के जरिए खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान अब इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं और माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अभी तक तो लड़ाई दरअसल एयर स्पेस की चल रही है, अभी तक लड़ाई फजाइया की चल रही है, लेकिन ये लड़ाई जिस दिन जमीन के ऊपर आएगी उस दिन अमेरिका एक तरह से ईरान के अंदर फंस कर रह जाएगा। यहूदी फौज जो है यानी आईडीएफ वो भी कहीं ना कहीं ईरान के सामने जमीन की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो ऐसे में ईरान की जमीन पर अमेरिका या इजराइल के फौजी उतरते ही एक तरह से फंस जाएंगे, और इसकी मिसाल दुनिया ने 1979 में देखी है। 1979 में अमेरिका बुरी तरह ईरान के अंदर फंस गया था और उसको करारी शिकस्त का सामना 1979 में करना पड़ा था। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा फौजी हमला किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई आला ओहदेदार शहीद हो गए। और इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई एपिक फ्यूरी के नाम से की गई है और इसका मकसद ईरान की मिसाइल ताकत और बहरिया को कमजोर करना था। ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी फौजियों की जान भी जा सकती है, लेकिन मुस्तकबिल के खतरात को रोकने के लिए यह कदम जरूरी था। तो डोनाल्ड ट्रंप का डर आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अमेरिकी फौजियों की जान इसमें जाएगी, और जानबूझकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों की जान एक तरह से खतरे में डाल दी है। और अब जिस तरह से एक्सपर्ट्स और माहिरीन बताते हैं कि जब इजराइल और अमेरिका की फौज जमीन पर उतरेगी, जब गौरिला लड़ाई होगी, तो उसमें ईरान से पासदाराने इनकलाब से इजराइल और अमेरिका के जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो लोहा नहीं ले सकते हैं। और इस बीच आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में बहस छिड़ गई है कि आया यह हमला आगे चलकर किसी बड़े जंगी तनाजे में तब्दील हो सकता है। कमला हैरिस समेत बाज रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि ट्रंप अमेरिका को एक नई जंग में धकेल रहे हैं। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका दोबारा वही गलती तो नहीं दोहरा रहा है जो इसने इराक में की थी। अगर यह लड़ाई तवील हुई तो सिर्फ फजाई हमले नहीं बल्कि जमीनी ऑपरेशन भी करना पड़ सकते हैं। ताहम ईरान की सरजमीन अमेरिका के लिए माजी में भी आसान साबित नहीं हुई, जिसकी एक तवील तारीख रही है। 1979 के इनकलाब के बाद अमेरिका के लिए मुश्किलात खड़ी हुई थी। आप देखिए कि 1970 की दहाई के आखिर में ईरान में बड़ा इनकलाब बरपा हुआ था। उस वक्त शाह महमूद रजा पहलवी को अमेरिका का करीबी इत्तेहादी समझा जाता था, लेकिन अवाम ने उनके खिलाफ सड़कों पर अवाम निकल आए। मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की क़यादत में 1979 में शाह की हुकूमत का खात्मा हुआ और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। इनकलाब के बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात तेजी से खराब हो गए। सूरत हाल उस वक्त मजीद बिगड़ गई जब अमेरिका ने कैंसर के इलाज के लिए शाह को अपने मुल्क आने की इजाजत दे दी। ईरान में इसे साजिश करार दिया गया और एक तरह से ईरान में गुस्सा फूट पड़ा। और वो वक्त भी अमेरिका को बहुत अच्छे से याद होगा जब 4 नवंबर 1979 को ईरानी तलबा ने तेहरान में अमेरिकी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया था। भीड़ दीवारें तोड़कर एक तरह से अंदर दाखिल हो गई थी और 66 अमेरिकियों को यरगमाल बना लिया गया था। यह वक्त भी अमेरिका ने देखा है और बाद में चंद अफराद को रिहा कर दिया गया था, लेकिन 52 अमेरिकी 444 दिनों तक यानी 1 साल से ज्यादा वक्फे तक ईरान की कैद में रहे थे। तो अमेरिका 1-2 बार नहीं, कई बार अमेरिका ईरान से दरअसल पछड़ चुका है। ईरान इससे पहले भी अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे चुका है। इस वजह से अब अमेरिका के अवाम भी परेशान है, अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो भी परेशान है कि यह जंग अगर
आगे खींचती है। जमीनी अगर ये जंग होती है तो फिर अमेरिका को बहुत सी दुश्वारियों का सामना दरअसल आने वाले दिन करना पड़ेगा। और जब यह जंग फजाई जंग से हटकर जमीनी कार्रवाई अगर शुरू होगी, गौरिला जंग अगर शुरू होगी, तो फिर उसमें पासदाराने इनकलाब का मुकाबला न तो इजराइल कर सकते हैं और ना ही पासदाराने इनकलाब के सामने अमेरिका के फौजी टिक सकते हैं। यानी आने वाले दिन अमेरिका को बहुत भारी पड़ने वाले हैं।